हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में आरपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्नलिखित में से किस शासक के समय स्थापित हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रावल देवराज। जैसलमेर में जो नाथ पंथ की गद्दी है वो रावल देवराज के समय स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा शहर कोफतगिरी कला से संबंधित है? तो पूछा है कि राजस्थान में कौन सा शहर है जो कोफतगिरी कला से संबंधित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अलवर और उदयपुर। कोफतगिरी है वो अलवर और उदयपुर की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखमालिया निम्नलिखित में से किस लोक देवता की तपस्थली है? तो पूछा है कि गोरखमालिया है वो किस लोक देवता की तपस्थली है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये जसनाथ जी की तपस्थली है। किनकी है? जसनाथ जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारीदारी का काम को क्या कहा जाता है? यानी जो पगड़ी होती है उस पर सोने और चांदी की किनारीदारी की जाती है, उस काम को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उसे क्या कहा जाता है? मदील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर घराने के कथक नृत्य में लमछड़ किसे कहा जाता है? तो पूछा है कि जयपुर घराने के कथक नृत्य में लमछड़ किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कवितांग को लमछड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी देवता को भील जनजाति बुरी आत्माओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने वाली मानती है? तो पूछा है कि किस देवी या देवता को भील जनजाति बुरी आत्मा और जंगली जानवरों से सुरक्षा करने वाली मानती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कालका माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो एक तरफ हमें संप्रदाय दे रखा है और दूसरी तरफ इनके प्रवर्तक दे रखे हैं। तो रामावत संप्रदाय रामानंद जी, अलख्या संप्रदाय की बात करें तो लालगिरी जी, रसिक संप्रदाय के अगरदास जी और निरंजनी संप्रदाय के कौन है? निरंजनी संप्रदाय के स्वामी दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव से राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ? तो पूछा है कि वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव से राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव से हवेली संगीत का जो प्रभाव शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहोद्रवा का जैन मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? लहोद्रवा में जो जैन मंदिर है वो किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटक स्थल बालसमंद निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बालसमंद कहाँ पर है? बालसमंद जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र नहीं है? तो दमामा अवनद वाद्य यंत्र है, मादल भी अवनद वाद्य यंत्र है और घेरा भी अवनद वाद्य यंत्र है, लेकिन खवास है वो अवनद वाद्य यंत्र की सूची में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कोडामार, एक तरफ होली दे रखी है और एक तरफ दे रखी है कि कहाँ की ये फेमस है। तो कोडामार होली कहाँ की फेमस है? ये विनायक की फेमस है। और लठमार होली है वो महावीर जी करौली की फेमस है। पत्थरमार होली कहाँ की फेमस है? ये बाड़मेर की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम एक तरफ स्थान दे रखा है और दूसरी तरफ महल दे रखा है? तो पूछा है कि कौन सा स्थान है वो सही सुमेलित नहीं है। तो कर्ण महल बीकानेर में है, ये बिल्कुल सही है। अनूप महल जोधपुर में नहीं, अनूप महल कहाँ पर है? बीकानेर में है, ये गलत है। और जग निवास उदयपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। और दल्लाराम बाग है वो अमेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है क्योंकि अनूप महल कहाँ पर है? बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक गाथाओं के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो पूछा है कि लोक गाथाओं के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, किसका प्रयोग किया जाता है?
पावड़ा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में शास्त्रोक्त विधि से निर्मित वेदी के अवशेष किस दुर्ग से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कुंभलगढ़ दुर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवत आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो पूछा है जो अनवत आभूषण है महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ये पैर में धारण किया जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ का प्रमुखतः किस साहित्य कौन सी बोली में लिखित है? तो देसी भाषा में समझे तो इसने पूछा है कि दादू भाषा ने अपनी साहित्य रूपी में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 ढूंढाड़ी। जो दादू पंथी है उन्होंने ढूंढाड़ी भाषा का अपने साहित्य में सर्वाधिक प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर में बनवारा की रस्म या रिवाज क्या है? तो पूछा है कि अलवर में जो बनवारा की रस्म है वो क्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ये वर को संबंधियों महिलाओं द्वारा उबटन व स्थानोपान भोजन करवाना इससे संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का सबसे बड़ा बाणेश्वर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो पूछा है कि जो बाणेश्वर मेला है वो हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो ये कब ये माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है बाणेश्वर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ हमें बकरी की नस्ल दे रखी है और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? दूसरी तरफ इनका स्थान दे रखा है। गुजरी नस्ल कहाँ की है? ये जयपुर की फेमस है। मारवाड़ी बकरी की नस्ल बाड़मेर की फेमस है। जखराना अलवर की फेमस है। और बर्बरी की बात करें तो ये भरतपुर की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम और न्यूनतम महिला साक्षरता निम्नलिखित में से किस जिले में है? क्रम पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में है और न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है? जालोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की माध्यम काली मृदा किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? तो पूछा है कि राजस्थान में जो काली मृदा जो कपास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है तो काली मृदा में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिला समूह में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो राजस्थान में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो राजस्थान में आर्द्र, उप आर्द्र, उप आर्द्र और अति आर्द्र, शुष्क और अर्ध शुष्क यानी 5 प्रकार की मुख्यतः जलवायु पाई जाती है। तो पूछा है कि उप आर्द्र जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ये जयपुर, जालोर, टोंक, भीलवाड़ा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमें नदी दे रखी है और दूसरी तरफ ये इनका उद्गम कहाँ से होता है वो दे रखा है। तो कांतली नदी का उद्गम क्या कालवा की पहाड़ी से होता है? नहीं, क्योंकि कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। बाकी बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, ये बिल्कुल सही है। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में भरता है, ये बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ पशु मेला सबसे प्राचीनतम पशु मेला मोटा राजा उदय सिंह के समय में जो शुरू हुआ था मल्लीनाथ पशु मेला, ये तिलवाड़ा में भरता है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में भरता है, बिल्कुल सही है। बलदेव पशु मेला मानसर में नहीं भरता, तो ये कहाँ पर भरता है? मेड़ता में भरता है। मेड़ता नागौर में भरता है बलदेव पशु मेला। तेजाजी पशु मेला है, ये पर्वतसर में भरता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, क्योंकि बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ये मालपुरा टोंक में है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल की ये गोवंश है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं हम। इस गोवंश का जो रंग होता है वो लाल भूरा होता है और गोवंश इस नस्ल के छोटे और ठूंठदार सींग होते हैं। इस गोवंश के गृह निवास गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में हैं। तो किसका है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 किसका है, साहिवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका मिलान करना है। क्या करना है, इनका मिलान करना है। तो जेसमंद की बात करें तो जेसमंद कहाँ पर है, जेसमंद है वो डूंगरपुर में है। और गढ़सर कहाँ पर है, और तालाबशाही कहाँ पर है, तालाबशाही धौलपुर में है। और गढ़सीसर कहाँ पर है, ये जैसलमेर में है। और छपरवाल कहाँ पर है, छपरताल है वो चूरू में है। कहाँ पर है, छपरताल है वो चूरू में है। बाकी गढ़ेसर है वो जैसलमेर में है और तालाबशाही धौलपुर में है। और जेसमंद कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि केसपाल और कच्छी नस्लें किसकी हैं। केसपाल और कच्छी है वो किसकी नस्लें हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये ऊंट की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं, ऊंट की नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये बीकानेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल नहीं है। तो पूछा है कि कौन सी एक भैंस की नस्ल है वो नहीं है। तो मुर्रा भैंस की नस्ल होती है, जाफरबादी भी होती है, मेहसाला भी होती है, लेकिन नाड़ी है ये भैंस की नस्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग पहाड़ राजस्थान की किस जिले में स्थित है। आप सभी को पता है कि नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। पूछा है कि नाग पहाड़ किस जिले में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि वर्ष 2015-16 और 2020-21 के मध्य सबसे अधिक सूखाग्रस्त वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कितने हैं, 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पशु जनगणना 2019 के अनुसार भैंसों की नस्लों का सर्वाधिक संख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस की नस्ल पाई जाती है, उसके बाद सुरती भैंस है और उसके बाद मेहसाना का नंबर आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कल हमारी वीडियो लाइव होगी और टॉप 200 क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम और साथ में एक्सपेक्टेड के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।